affairs in 1 minute. 1. Launching several development projects worth over 6,400 करोड़ रुपए at बख्शी स्टेडियम in श्रीनगर. श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ. 2. President Murmu extends her best wishes to citizens, especially women on eve of International Women's Day. राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी. 3. इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 रेशियो 8 मार्च. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 रेशियो 8 मार्च. 4. पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम. पीएम मोदी ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी. 5. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presented with insightful books showcasing SIDBI's impactful work on startups and cluster development. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्टार्टअप और क्लस्टर विकास पर सिडबी के प्रभावशाली कार्यों को दर्शाने वाली व्यावहारिक पुस्तकें भेंट की. 6. RBI directs card issuers to offer choice, restrains agreements limiting services to specific card networks. आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ताओं को विकल्प देने का निर्देश दिया, सेवाओं को विशिष्ट कार्ड नेटवर्क तक सीमित करने वाले समझौतों पर रोक लगाई. 7. Medal winners of खेलो इंडिया गेम्स are now eligible for government jobs, says स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर. खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हैं. 8. पीयूष गोयल लॉन्चर्स ए किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स. पीयूष गोयल ने किसानों के वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च की. 9. भेल सिक्योर्स ऑर्डर फ्रॉम एनटीपीसी फॉर 1,600 मेगावाट सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट. भेल ने 1,600 मेगावाट सिंगरौली थर्मल पावर परियोजना के लिए एनटीपीसी से ऑर्डर हासिल किया. 10. पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्चर्स आगरा मेट्रो. पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो की वर्चुअल शुरुआत की. हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 8 मार्च 2024. 1. अटल इनोवेशन मिशन एम्स ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? उत्तर मेटा. अटल इनोवेशन मिशन एआईएम और मेटा ने अटल टिंकरिंग लैब्स से आगे बढ़ते हुए प्रमुख स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL बनाने के लिए साझेदारी की. अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित ये प्रयोगशालाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संवर्धित और आभासी वास्तविकता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करके छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देती हैं. ये सहयोग शिक्षा में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भविष्य की प्रौद्योगिकी पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहता है. 2. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? उत्तर यतिन भास्कर दुगल. हरियाणा के यतिन भास्कर दुगल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जीत हासिल की. पूरे देश में प्रचुर प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा स्थान हासिल किया और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता. 3. हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर IISc बेंगलुरु. जल शक्ति मंत्रालय मोजेस ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आइस्ट की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ 10 वर्षीय समझौता ज्ञापन मुयाक पर हस्ताक्षर किए हैं. बांध सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ ICED तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, अनुसंधान करेगा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम पेश करेगा. मंत्रालय बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र को 118.05 करोड़ रुपए का अनुदान देगा. 4. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD 2024 का विषय क्या है? उत्तर महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD 8 मार्च को एक वैश्विक कार्यक्रम है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करता है. 2024 में संयुक्त राष्ट्र का विषय महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना है.
जो लैंगिक समानता की आवश्यकता पर जोर देता है। IWD महिलाओं की उपलब्धियों का विश्वव्यापी जश्न मनाने और महिलाओं के अधिकारों और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के रूप में कार्य करता है। 5. हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? उत्तर: कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की है, जिसे 29 फरवरी को हस्ताक्षरित आशय पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। इस रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरे करंट अफेयर वाली वीडियो कैसी लग रही है। डेली करंट अफेयर अपडेट।